Hello friends, very good morning. This is Aryan sir here, chemistry faculty from भारत campus. हम लोग बातें कर रहे थे सॉल्यूशन की और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सॉल्यूशन में। आज की तारीख में हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 की और लेक्चर 8 में यानी कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई किया था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड के लिए। आज की तारीख में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो आप हेडिंग मारेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड था और हमारा वो दोनों कैसा था सर, वोलेटाइल था हमारे पास में। और अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ ही पढ़ा था, लेकिन वो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए था। इसमें हमारा सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब क्या होता है तो हम लोग समझते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं राउल्ट्स लॉ, for solution containing non-volatile solute। ये है क्या, हम लोग पिछले क्लास में वोलेटाइल वर्ड को समझ चुके थे। आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं राउल्ट्स लॉ का नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा बोर्ड के लिए सर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था। राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। आज की तारीख में राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन हम लोग करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग। तो बच्चा लोग थोड़ा हम लोग समझेंगे कंसेप्ट के बारे में। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट होंगे। एक हमारे पास क्या होगा सर, सॉल्यूट, और एक हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है सर। सॉल्यूट को हम लोगों ने किसे रिप्रेजेंट किया, बी से। सॉल्वेंट को हम लोगों ने किसे रिप्रेजेंट किया, ए से। हमारा सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या, किस फेज में हमारा हो सर, ये सॉलिड फेज में। हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए सर, वोलेटाइल। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर, टॉपिक में क्या है सर, वेपर प्रेशर के बारे में तो पढ़ रहे हैं सर। अब आप खुद सोचिए, सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट मेरा नॉन वोलेटाइल है, यहां से तो वेपर प्रेशर आएगा नहीं, क्योंकि यह इवेपोरेट तो होगा नहीं। वेपर प्रेशर आएगा तब ना हम लोग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल पाएंगे। तो एक जो दूसरा कंपोनेंट हमारा सॉल्वेंट है वह तो वोलेटाइल होना चाहिए, ताकि यहां से मुझे वेपर प्रेशर मिल सके। या मेरा क्या रहेगा सर, वोलेटाइल। और किस फेज में हमारा है ये, तो लिक्विड फेज में। तो बच्चा लोग ये हमारा सॉलिड फेज में सॉल्यूट है, कहने का मतलब नॉन वोलेटाइल है सर। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वह क्या होगा, जीरो, क्योंकि सॉलिड तो इवेपोरेट होता नहीं है, उसमें वेपर प्रेशर आएगा नहीं। यहां पे तो वेपर प्रेशर आनी चाहिए, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वह जीरो नहीं होगा। समझ गए। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बातें कर लूं। मेनली तौर पे क्वेश्चन में दो तीन एग्जांपल नॉन वोलेटाइल सॉलिड के बारे में अच्छे खासे आते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं, थोड़ा हम जान लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं यूरिया, NH2CO NH2, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है सर, यूरिया के लिए 60। दूसरा ग्लूकोज के बारे में बातें कर लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सर, C6H12O6, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हम लेते हैं सर, 180। और नेक्स्ट तीसरा हम लोग बात कर सकते हैं सर शुगर की, यानी कि मैं बात कर रहा हूं सुक्रोज की, C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना लेते हैं हम लोग है
342। और कुछ एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं वोलेटाइल लिक्विड के लिए। इसमें आप क्या ले सकते हैं सर, H2O, मिथाइल एल्कोहल, मिथेनॉल, इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, बच्चा लोग बेंजीन, C6H6 और टॉलुइन, C6H5CH3। ये टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, ठीक है, ये क्या है सर, टॉलुइन है। थोड़ा हम लोग मतलब समझते हैं। ये सब जो एग्जांपल्स हमने लिया है ये कई बार पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जिक्र क्या रहेगा, वो इन्हीं में से क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। इनका मॉलिक्यूलर मास हमें जानना जरूरी होता है, वहां पे हमें निकालने की टेंशन नहीं हो, इसलिए हमने यहां पे भी लिख लिया। अब बच्चा लोग आप थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। सोचिए मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है सर, सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है और दूसरा कंपोनेंट क्या है सर, वोलेटाइल है। तो एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि सॉलिड तो इवेपोरेट होगा नहीं, वहां पर वेपर प्रेशर नहीं आएगा। सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है, लिक्विड फेज में है, वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा। आप लोग इसको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर ले आप लोग। इरेज कर दूं मैं, ठीक है बच्चा लोग। बेसिकली तौर पे हमें जानना क्या है कि जब आप प्योर सॉल्वेंट में, जो कि हमारा लिक्विड फेज में है, वोलेटाइल है, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है उसके वेपर प्रेशर में क्या फर्क आता है। सबसे पहली बात, क्यों फर्क आता है और किस तरीके से वो फर्क इफेक्ट करता है, ये सब जानकारी हमें चाहिए। तो इन सब बातों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब समझिएगा सर, आप यहां पर कंसेप्ट समझेंगे, थोड़ा समझिएगा सर। हमने एक कोई सॉल्वेंट लिया, हम लोग अच्छे ढंग समझते हैं सॉल्वेंट में क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट, तब तो मुझे मिलेगा सॉल्यूशन, मिलेगा ना सर। हमने कोई सॉल्वेंट लिया, ये सॉल्वेंट मेरा क्या है सर, लिक्विड फेज में है, लिक्विड सॉल्वेंट है, मतलब कि वोलेटाइल है सर, और हमने इसे क्या माना है, ए। तो ये जो लिक्विड हमारा होगा इसमें ये सॉल्वेंट हमारा ए है, तो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहां पे मौजूद होंगे, ये सबके सब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ए। हम लोग जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है सर, एक तरह का सरफेस फेनोमेना है। जब इसको हीट करेंगे सर, ये सिस्टम मेरा कैसा है, क्लोज्ड है, या ए मॉलिक्यूल से वेपोराइज होना चाहेगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा सर, वेपर में, और यही वेपर तो सर प्रेशर लगाएगा इस लिक्विड के सरफेस पे, वापस आकर के लगाएगा ना। ये जो हमारा है ये क्या है सर, वेपर प्रेशर, किसका, सॉल्वेंट का। मेरा सॉल्वेंट कैसा है सर, प्योर है, वेपर प्रेशर ऑफ, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, ये मेरा क्या है सर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर मैंने लगाया, अभी मैंने इसमें कुछ मिलावट नहीं किया है, मतलब क्या, पी नॉट, किसके लिए, ए के लिए, इसे मैंने क्या माना, पी नॉट ए। जैसे ही आपने इसमें कोई सॉल्यूट मिलाया, हमने क्या मिलाया, बी। बी मेरा क्या है सर, एक बात सॉलिड सॉल्यूट है,
और ये मेरा कैसा है सर, नन वोलाटाइल है, नन वोलाटाइल है, और हमने इसे क्या माना, बी माना। हमने इसमें क्या करवाए सर, ऐड करवाए हैं, हम लोग इसमें क्या करवाए सर, ऐड करवाए हैं। तो मुझे क्या मिलेगा सर, सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमें मिल गया सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा और क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा। इस सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वह किसके होंगे, ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। मतलब समझिएगा, ये सॉलिड सॉल्यूट कहां जाके एडजस्ट करता होगा, इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि ए और ए के बीच में ही तो फंस जाता होगा। ये क्या है, ए और मेरा ये क्या है सर, बी। ए के बीच में मेरा क्या फंस गया होगा, बी। चलेगा। ए जो हमारा मॉलिक्यूल्स होगा वो कहां होगा सर, बी के नीचे। ये सब क्या है, ए। हम लोग जानना चाहते हैं जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन में जो मौजूद वेपर प्रेशर है उसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या असर डालता है ये। अब सोचिए आप, इसका जो वेपर प्रेशर है वह किसके थ्रू आ रहा है सर, ए के थ्रू। ये सब वेपोरेट हो रहा है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सरफेस में ए के मॉलिक्यूल्स थे, तो ए के मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा थी, वो इजी रूप से वेपोरेट हो रहे थे। इसके सरफेस में कुछ बी मॉलिक्यूल्स आ गए, और ये मेरा बी क्या है सर, नॉन वोलेटाइल है। ये क्या है सर, नॉन वोलेटाइल। क्या ये इवेपोरेट करेगा, नहीं। इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, 0। तो जो वेपोरेट हमारा होगा वो क्या होगा सर, ए मॉलिक्यूल्स। अब सोचिए, अगर ये बी यहां पे नहीं होता तो ए मॉलिक्यूल्स यहां पे होता, ये भी वेपर प्रेशर लगाता, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट करता कि नहीं करता सर। तो यहां पर जब आप किसी सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो यहां पर जो हमारा क्रिएट हुआ वेपर प्रेशर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं, या आप नॉर्मली इसे पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है। और आपने इसे किसे डिनोट किया सर, पीए से। प्योर तो रहा नहीं, क्योंकि यहां पर बी के थ्रू तो प्रेशर आ ही नहीं रहा है। ये जो बी है, इस बी के थ्रू अगर हम बात करना चाहें, बी के थ्रू हमारा जो पीबी होगा वो क्या होगा सर, 0। वेपोरेट तो कर नहीं रहा है हमारा, चाहे पीवी की बात कर लीजिए चाहे पी नॉट बी की बात कर लीजिए, उसकी वैल्यू क्या होगी सर, 0 होगी। अब सोचिए, यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए का ज्यादा है, यहां पर ए की मॉलिक्यूल्स क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा, और यहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सर, कम। तो यहां पर जो इस सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, इस सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होगी वो क्या हो जाएगा सर, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। कर जाएगा नहीं कर जाएगा डिक्रीज सर। यानी कि अगर हम मतलब समझना चाहें तो किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करते हैं तो जो मुझे सॉल्यूशन मिलता है उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है सर, क्योंकि यहां पर कोई रुकावट नहीं था, ये इजी रूप से वेपोरेट हो रहा था, ज्यादा मॉलिक्यूल से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, ज्यादा वेपर प्रेशर लग रहा था। यहां पर ए मॉलिक्यूल्स सरफेस पे अच्छे ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बी मॉलिक्यूल्स आ चुका है, अच्छे ढंग से ये वेपर में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो हमारा ए था अब तो वो प्योर रहा नहीं, क्योंकि इसमें बी मिल गया है। तो यहां पर ये इजी रूप से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। समझ रहे हैं हमारी बात को। यही रीजन है किसी लिक्विड सॉल्वेंट में जो कि हमारा प्योर था, वोलेटाइल था, उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। समझ गए। तो हमने इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसे हमने क्या बोला है, पीए। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, हमारे पास एक कंसेप्ट समझ में आया, एक ट्रिक निकल के आया कि सर लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था हम लोगों ने क्या बोला, पी नॉट ए, और जो हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो क्या था सर, पी ए।
इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए? ये मेरा क्या है सर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पीए मेरा क्या है सर, वेपर प्रेशर, या कह सकते हैं आप वेपर प्रेशर तो आएगा नहीं, हम लोग क्या लगाएंगे सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप इसे पार्शियल वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर ले आप लोग। चलिए बच्चा लोग, मैं इरेज कर दूं इसे। अभी तक हम लोगों ने सर क्या सीखा, हमने सीखा ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर। ठीक है, चलेगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है सर, सॉल्यूशन का कम हो जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर राउल्ट्स लॉ के बारे में। थोड़ा हम लोग समझते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, क्या राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं। तो बच्चों लोग राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, वो समझाना क्या चाहता था, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लिया एक कोई सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है सर, सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट भी होंगे और क्या होंगे सर, सॉल्यूट भी होंगे। यहां पर ए भी होगा सर, और क्या होंगे सर, बी भी होंगे। चलेगा, ए के लिए पी नॉट ए, बी के लिए हमने क्या लिया, पी नॉट बी, और सॉल्यूशन के लिए हमने क्या लिया सर, पी ए, क्योंकि हमारा पी नॉट बी क्या है सर, 0। कोई दिक्कत? अब समझिएगा हमारी बात को सर। ए हमारा क्या हो रहा होगा सर, वेपोरेट हो रहा होगा, यही तो मुझे वेपर प्रेशर देगा। अब सोचिए आप अच्छे ढंग से, ये मेरा क्या है सर, पी नॉट ए। अगर पी नॉट ए इंक्रीज कर जाए, हम लोग जानते थे, पढ़े हुए थे सर, या मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए, इसको इंक्रीज करना चाहिए। अगर ये ए जितना अच्छे ढंग से वेपोरेट होगा, मतलब पी नॉट ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, हमारा पी ए भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन पी ए क्या करेगा सर, इंक्रीज करेगा, करेगा नहीं करेगा सर? तो हम लोग समझ सकते हैं सर, तो हमारे पास एक ट्रिक निकल के आया है कि पीए जो है वह किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सॉल्यूशन की जो पार्शियल प्रेशर है वह किस पे डिपेंड कर रहा है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ये मेरा क्या है सर, ये मेरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। ये मेरा क्या है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट कर सकते हैं हम लोग ऐसा। तो यहां से राउल्ट्स लॉ का जो स्टेटमेंट था, अब खुद सोचिए सर, सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर वह किस पे डिपेंड करेगा, यह सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो कहां से आ रहा है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के प्रेशर से। सॉलिड के पास तो कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं, हमारे पास सॉल्वेंट के पास वेपर प्रेशर है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, सॉल्यूशन की पार्शियल प्रेशर उतनी ज्यादा होगी। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है सर, तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे, उतने ज्यादा हमारा पी नॉट ए की वैल्यू इंक्रीज करेगी। मतलब कि मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करने पर हमारा सर जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ही कर रहा है सर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पे।
तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ने के लिए उसका मोल फ्रैक्शन का बढ़ना जरूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो है राउल्स लॉ। यही तो बच्चा क्या है सर? राउल्स लॉ। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा किसी भी सॉल्यूशन में, इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ each volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component। बातें मेरी समझ में आ रही है? उन्होंने क्या बोला सर कि सॉल्यूशन में जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट मौजूद हैं जिनके वजह से उस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर आ रहा है, वह किस पे डिपेंड कर रहा है सर? वह डिपेंड हमारा कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ उस वोलेटाइल कंपोनेंट पर। तो हम लोग लिख सकते हैं सर पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा इक्वेशन हुआ। ठीक है, चलिए इसे नोट कर ले आप लोग सर। चलिए चलो मैं थोड़ा मैं इसे प्रूफ करना चाह रहा हूं। चलिए थोड़ा हम लोग सीखेंगे सर डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन ऑफ राउल्स लॉ, इसका हम लोग डेरिवेशन करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए सर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आप लोगों ने क्या पढ़ा है सर? पी टोटल। सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं सर। हमारे पास जो मौजूद सॉल्यूशन है उसमें क्या है सर? सॉल्यूट है और क्या है सर? सॉल्वेंट। हमने सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर पी ए बोला, सॉरी सॉल्यूट तो बी होता है ना, सॉल्वेंट क्या होता है सर? ए। इसे मैंने क्या बोला? पी बी। और सॉल्वेंट की हमने पार्शियल प्रेशर क्या बोला? पी ए। और सॉल्यूशन को हमने क्या लिया सर? पी टोटल। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हमारा पी टोटल होगा वो क्या होगा सर? पी ए प्लस पी बी। चलेगा सर? इसे बोली क्वेश्चन नंबर सर 2। थोड़ा हम लोग समझना चाहते हैं या उसकी बात हटा दीजिए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। समझते सर हैं। तो कंपोनेंट बी के लिए हमारा जो बी है वो क्या है सर? नन वोलेटाइल है सर। बी हमारा क्या है सर? नन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा सर? 0। और हम लोग जानते हैं पी का फॉर्मूला क्या होता है सर? पी नॉट बी इंटू एक्स पी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। आइए, इसकी वैल्यू जो हुई वो क्या हुई? 0। तो यहां पर पीवी का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? 0। और फॉर कंपोनेंट ए हमारा ए क्या है सर? ए हमारा है वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है। तो यहां पर इसका पी नॉट ए 0 तो होगा नहीं, होगा क्या? नहीं होगा सर। तो यहां पर पी ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? पी नॉट ए एक्स ए। इसे आप बोलिए 2, इसे बोलिए 3। तो 2 और 3 को कहां पुट करेंगे हम लोग सर? इक्वेशन नंबर 1 में। पहले आप यहां तक नोट कर ले।
इसे मैं इरेज कर दूं। चलिए सर, मैं इस इक्वेशन में पुट करना चाहता हूं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए आप सर। तो P टोटल इज इक्वल टू PA के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा सर, P नॉट ए एक्स ए, या आप इसे PA रखिए। PB की वैल्यू हमारे पास क्या है सर, 0। तो यहां से जो हमारे पास P टोटल आया वह तो PA के बराबर हो गया। ये हमारा क्या है सर, इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चा लोग, ये हमारा जो PA है ये क्या है सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, और P टोटल मेरा क्या है सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से आपको P टोटल इज इक्वल टू, P का वैल्यू बोलिए क्या है सर, P नॉट ए एक्स ए, इक्वेशन नंबर 5। इसे आप कांस्टेंट मान लीजिए। तो यहां से P टोटल क्या हो जाएगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए तो यही तो था राउल्स लॉ। इसे ही हम लोगों ने क्या बोला था सर, राउल्स लॉ। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है सर, हमारा ये प्रूफ हो गया ना। चलिए इसे नोट कर ले आप लोग, नोट करें इसे जल्दी। चलो चलो, मैं इधर इरेज करता हूं। तो इधर ध्यान दीजिएगा, मैं बातें करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है सर, 5 नंबर के लिए राउल्स लॉ का डेरिवेशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, समझ गए। इसका डेरिवेशन अच्छे ढंग से आपको याद रखना है और इस पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल को अच्छे ढंग से समझना है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को जरूर से जरूर बनाएं। समझते सर, इक्वेशन 5 में मुझे क्या बोला जा रहा है, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए। तो यहां से P टोटल इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं सर, P नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब क्या सर, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी। चलेगा, हमारा बिल्कुल चलेगा सर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6। थोड़ा हम लोग समझते हैं बात को। अब अगेन मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 5। आइए इक्वेशन 5 से बातें करेंगे सर। हमारे पास क्या दिया हुआ है, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, और हम लोग जानते हैं एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं सर, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, इसलिए एक्स ए इज इक्वल टू क्या मेरा हो जाएगा सर, 1 माइनस एक्स बी। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 7। अब इस इक्वेशन 7 को इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। इधर मैं इरेज करूं, put the value of equation 7 in equation 5। इक्वेशन 5 मेरे पास क्या था, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू एक्स ए का जो मेरा वैल्यू है वो मेरा है 1 माइनस एक्स बी। यहां से सॉल्व कर लें, P नॉट ए माइनस P नॉट ए इंटू एक्स बी।
ये मेरा क्या हो जाएगा सर, पी टोटल, इसको इधर लाएं, पी नॉट ए इंटू एक्स बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा सर, पी नॉट ए माइनस पी टोटल, यहां से मेरा जो एक्स बी आएगा 1 में बच्चा। तो यहां पे समझेंगे हम लोग, ये जो है ये मेरा क्या है सर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, समझिएगा सर। पी टोटल, ये पी टोटल जो है ये क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं सर। और ये जो पी नॉट ए है यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं सर कि पी टोटल की वैल्यू जो होगी, यानी सॉल्यूशन के जो टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होगी वह सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का, जो प्योर वेपर प्रेशर हमारा है उससे कम होगा। तो कितना कम होगा सर, यानी कि किसी आप प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो कितने से कम हो जाता है सर, तो इतने से कम हो जाता है, समझ गए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। इसे आपको इक्वेशन मान लें, 7 तक तो मान चुके हैं ना सर, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है सर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा पे समझिएगा सर, ये मेरा क्या है, ये मेरा आता है लोडिंग इन वेपर प्रेशर। यह किस पे डिपेंड कर रहा है, आप इसको क्या करें, कांस्टेंट मान लें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एक्स भी मेरा क्या हो जाएगा सर, ये मेरा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये अच्छे खासे एग्जाम पूछे जाते हैं, एएसटी इंपॉर्टेंट ट्रिक है सर। इधर इरेज करूं मैं, इधर मैं इरेज करता हूं, चलिए बच्चा लोग तो समझेंगे, अभी इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है। हम लोग बातें करते हैं इक्वेशन 8 से, फ्रॉम इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 की बातें करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या मिला हुआ है, पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल। चलेगा सर, यहां से एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल बाय पी नॉट ए। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर। ये जो हमारे पास है ये था लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये जो यहां से यहां तक है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर को। लेकिन पी नॉट ए नीचे आ गया, यहां पे क्या नया चीज जुड़ गया सर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। याद कीजिए क्वालिटेटिव का पहला प्रॉपर्टी सर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं किसको है, हम लोग थोड़ा सा 1-2 लाइन इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी बातें हम लोग करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वैसी प्रॉपर्टीज है जो कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। क्या वेपर प्रेशर एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये हम जानना चाहते हैं। पहले हम इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 9। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं सर, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या वेपर प्रेशर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नहीं है सर। क्या लोडिंग इन वेपर प्रेशर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नहीं है सर। अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 ही था ना,
रिलेटिव लॉडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी कुछ भी नहीं है सर, लॉडिंग इन वेपर प्रेशर भी नहीं होता है। तो क्या रिलेटिव लॉडिंग इन वेपर प्रेशर मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? तो बिल्कुल है सर, ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। समझ गए? चलिए यहां तक नोट करें आप लोग सर। चलो मैं मैनेज करता हूं। थोड़ा मतलब समझेंगे हम लोग, बातें करते हैं यहां से। फ्रॉम इक्वेशन 9, तो बच्चा लोग हम लोग एक्स बी को क्या लिख सकते हैं सर? एन बी बाय एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल बाय पी नॉट ए। इसको थोड़ा पलट दीजिए, तो मेरा यहां पे क्या हो जाएगा सर? एन ए प्लस एन बी, मैंने इसे पलट दिया, एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए बाय पी नॉट ए माइनस पी टोटल। तो ऐसे हम लोग समझते हैं सर, यहां से मेरा क्या आ जाएगा? एन ए बाय एन बी प्लस एन बी बटा एन बी इज इक्वल टू पी नॉट ए बाय पी नॉट ए माइनस पी टोटल। ये कितना मेरा आ गया सर? 1। अब मैं 1 को इधर लेके जाना चाहता हूं, ठीक है, मैं उधर इरेज करता हूं। तो बच्चा लोग थोड़ा मतलब समझेंगे, यहां से मेरा एन ए बाय एन बी इजकल टू क्या हो जाएगा सर? ये 1 इधर जाएगा ना, पी नॉट ए बाय पी नॉट ए माइनस पी टोटल माइनस 1। आप इसका एलसीएम ले लें, पी नॉट ए माइनस पी टोटल, यहां पे हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ये सर? पी टोटल। चलेगा? पी नॉट ए मैंने रखा, ये -1 से यहां पे ये क्या हो जाएगा सर? माइनस पी नॉट ए प्लस पी टोटल। ये सी गया, हमारे पास क्या आ जाएगा सर? पी टोटल बाय पी नॉट ए माइनस पी टोटल। ये मेरा क्या आ जाएगा सर? एन ए बाय एन बी। आप इसको थोड़ा पलट लें, तो एन बी बाय एन ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल बाय क्या मेरा हो गया सर? पी टोटल। ये हो गया मेरा फाइनली इक्वेशन, ठीक है। चलेगा सर? चलिए यहां तक नोट कर ले सर, ये मेरा आ गया आंसर। यहां तक आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कर ले आप लोग सर। तो थोड़ा मतलब समझिए, इसको मैं थोड़ा और लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एन बी बाय एन ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, तो पी नॉट ए है माइनस पी टोटल मेरा किसके बराबर था? पी ए के बराबर था। मेरा पी टोटल किसके बराबर था? पी ए के बराबर था, ठीक है। ये जो है हमारा, वो मेरा क्या है सर? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है सर? एन बी बाय एन ए के बराबर। ये मेरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर ले आप लोग। चलिए भाई चलो इरेज करते हैं जैसे हम, और एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ठीक है। हमारा राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट खत्म हो गया। एक न्यूमेरिकल्स करते हैं सर।
ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 40 torr at 310 Kelvin. The vapor pressure of this liquid in solution with solid B is 32 torr. Calculate XA in solution. वो माइक का उसमें साउंड ऑफ हो गया था, तो देख लेते हैं सर। सॉल्यूशन में सॉलिड और सॉल्वेंट है, सॉलिड नॉन वोलेटाइल है सर, सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है। क्वेश्चन में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर 40 torr दिया हुआ है सर, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, इसका वेपर प्रेशर 0 होगा। पी टोटल मुझे 32 torr दिया हुआ है सर, पी टोटल इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, पी नॉट बी 0 इसलिए पी बी 0 हो जाएगा सर। पी टोटल पी ए के लिए पी नॉट ए एक्स ए, पी टोटल का वैल्यू मैंने पुट कर दिया और यहाँ से पी नॉट ए का वैल्यू 40 दिया हुआ है सर, मुझे एक्स ए निकालना है, यहाँ से आप एक्स ए निकाल सकते हैं। ठीक है सर, चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बातें करेंगे इस पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स के लिए राउंड्स लॉ, वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे बेस्ड ऑन हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। आज की क्लास को वहीं पे रखते हैं सर, आज के लिए बाय बाय।